वैसे तो कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता यूपी से नहीं निकल पाया, क्योंकि 80 सीटों के मिशन में बीजेपी को केवल 33 सीट ही मिल पाई। कहां हुई चूक, क्यों नहीं हो पाया शानदार प्रदर्शन, इसी के लिए बीजेपी में चल रहा है चिंतन मंथन। इसलिए स्पेशल 80 की समीक्षा के लिए 40 पदाधिकारियों की टीम बनाई गई है, यानी हर टीम के जिम्मे 2 सीट। हार और जीत ये एक राजनीति का हिस्सा है और संभावनाओं का खेल है। एक जीत या सीख, तो हम लोग सीख ले रहे हैं कि जहाँ कोई कमी है उसे सुधार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग असामाजिक तत्व हर जगह घुस ही जाते हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं, पार्टी गुम्मा कहते हैं। समय आने पर जब चुनाव होता है तो वो अपने अंदर छुपे हुए जो गलत आचरण होता है, अमर्यादित, वो सब आता। तो ऐसे लोगों को समीक्षा के दौरान चिन्हित किया जा रहा है। अब यहाँ तक जो हुआ वो तो ठीक, लेकिन सीटों की समीक्षा में शहर शहर जो संग्राम हो रहा है, उसने पार्टी, संगठन और सरकार की दरार खोलकर रख दी है। हार की पड़ताल में समीक्षा कम, बवाल ज्यादा हो रहा है। तस्वीरें देखिए सिद्धार्थ नगर में भारतीय जनता पार्टी के इटावा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में गुरुवार को जमकर लात घूसे चले। सहारनपुर में भी कुछ ऐसा ही संग्राम दिखा। समीक्षा को आए विधायक आशीष कुमार आशु और प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला के सामने कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ तो राज्य मंत्री और नगर विधायक के खिलाफ नारेबाजी तक हुई। हिंदू बहुल क्षेत्रों में कम मतदान और ननौता वाली महापंचायत का मुद्दा भी उछला। आरोप ये कि महापंचायत को बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने फंडिंग की थी। इससे पहले हार के कारणों पर राघव लखनपाल ने सीएम योगी से भी मुलाकात की। इन गद्दारों की, इन बेगैरत लोगों का जमीर मर गया है। ये जिसका खाते हैं, जिस पार्टी खाते हैं, जिस कार्यकर्ताओं ने अपने सिर पे बैठाया, उसी पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता को, ईमानदार नेता को, जिसके ऊपर बेदाग छवि का इंसान है, उसी को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी मिला दिया। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे उभरने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जान लगानी पड़ेगी। सिद्धार्थ नगर, सहारनपुर के अलावा अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही आलम दिखाई दिया। अयोध्या की हार ने बीजेपी को हलकान रखा है। वहीं हालात और हकीकत की पड़ताल में यहां भी हंगामा हुआ। बीजेपी की समीक्षा के दौरान यहां हंगामा और हाई प्रोफाइल झड़प हुई। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह की मौजूदगी में तीखी नोकझोंक हुई। शहर शहर समीक्षा के संग्राम पर विपक्ष भी बीजेपी पर तंज कसता दिख रहा है। बहरहाल कैराना से लेकर कन्नौज तक हर जगह की समीक्षा में भीतर घात और आपसी कलह की कहानी सुनाई जा रही है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। वहीं समीक्षा के लिए बनाई गई ये टीमें जो रिपोर्ट सौंपेंगी वो 25 जून को जारी हो सकती है। फिलहाल तो पड़ताल में यही दिख रहा है कि चुनाव में जहां आपस में जंग लड़ी गई, वहीं अब समीक्षा में भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। यानी लोकसभा चुनाव में हार की जो हो रही है पड़ताल, उसमें समीक्षा कम, ज्यादा है बवाल।